हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम। ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अलर्ट्स मिल सकें। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। किसी तरह का कोई एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी हम अभी पिछले कुछ वीडियोस में हम देख रहे हैं कि HTML गेली जो हम यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल्स के लिए, वो हम HTML गेलीस क्या होती है, कैसे बनाते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए, जिसमें लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है। जैसे आप देखेंगे 62 नंबर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्कोप, हिस्ट्री ये सब बताया कि HTML गेलीस का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया है कि भाई उसके जो इनवैलिड मेथड्स हैं कि जो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, उसकी क्या कौन कौन सी रॉन्ग मेथड्स हैं जो बहुत से जर्नल्स फॉलो कर लेते हैं और वो क्यों गलत हैं, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। 64 नंबर वीडियो में मैंने आपको HTML के बारे में बताया है कि व्हाट इज़ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 65 नंबर में मैंने आपको बता चुका हूँ कि जनरल टैग्स जो हम कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं विद एग्जांपल। फिर एक हमने एक आर्टिकल बना के देखा था, एक आर्टिकल फुल टेक्स्ट आर्टिकल हमने बना के देखा था, कोशिश की थी उसको पूरा कंप्लीट अपलोड करके भी देखा था 66 नंबर वीडियो में। अभी हम जो बना रहे हैं ये 67 नंबर वीडियो है, जिसमें मैं आपको सर्च इंजन स्कीमा क्या होता है, हम HTML गेलीज में सर्च इंजन स्कीमा जो लेते हैं वो कैसे लेंगे, क्या उसका यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा सर्च इंजन के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली सर्च इंजन जब स्टार्ट में जब आया था तो बहुत सारे सर्च इंजन आए थे, किसी एक का नाम नहीं लेना है। गूगल है, याहू है, तो ये सारे सर्च इंजन जो चलते थे वो वेब पेज के जो डेटा होता था, वेब पेज हम बनाते थे, हमारा डेटा काय में होता था, वेब पेज में होता था। तो वेब पेज का जो कंटेंट होता था, कंटेंट में क्या क्या होते थे, वर्ड्स होते थे, सेट ऑफ वर्ड्स होते थे, है ना। तो ये इन सेट ऑफ वर्ड्स को वो अपने पास आर्काइव्ड कर लेते थे, सेट ऑफ वर्ड्स को अपने पास आर्काइव कर लेते थे। बहुत ज़्यादा उनके पास डेटा उनके पास फिलअप हो जाता था, सेट ऑफ वर्ड्स को उनने आर्काइव कर लिया, मतलब वो लगभग दुनिया के हर वेब पेज का कंटेंट अपने सर्वर्स पे वो डालते थे। अब फिर उन्हें किसी ने कोई वर्ड्स, स्पेसिफिक कोई वर्ड्स जब कोई सर्च करता था तो उस वर्ड्स के वर्ड्स उसको किस वेब पेज में वो वर्ड्स मिला, उस वेब पेज को वो सर्च में डिस्प्ले कराते थे। फिर उन्होंने रैंकिंग कंसेप्ट लेकर आए। रैंकिंग मतलब किस वेब पेज के वर्ड्स पे आपको क्लिक्स ज़्यादा मिली, व्यूज़ ज़्यादा मिला। फिर वो हर एक वेब पेज का क्लिक्स और व्यूज़ और ये सब उसके एनालिटिक्स को स्टोर करने लगे। अब उस वर्ड्स के क्लिक्स और एनालिटिक्स के बिहाफ में वो ऊपर नीचे करने लगे कि फर्स्ट पेज पे कौन फर्स्ट, आपको जब सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो सेट ऑफ वेब पेज के लिंक्स दिखाता है, तो उसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो इसमें क्या हुआ, सर्च इंजन को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि लोगों ने सर्च इंजन को इडियट बनाने लगे, सर्च इंजन को इडियट बनाने लगे। ये मेथड मुझे भी मालूम है सर्च इंजन को कैसे इडियट बनाना है। कि हमारा वेब पेज जो है रैंकिंग में नीचे है, एक बात। दूसरी बात, जो पर्टिकुलर जो चीज़ उसने जो सर्च करने वाला है, जो भी यूज़र्स हैं जो सर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट भी नहीं है तो भी वो हमारे हमारे यूआरएल को वो डिस्प्ले में ला रहा है। मतलब जो सर्च इंजन का जो रिजल्ट था वो रिलेटिव होने लगा। रिलेटिव नहीं होता था कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो रिलेटिव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कई सारे वर्ड्स के, जैसे अगर मैं वर्चुअल मशीन सर्च करूं,
वर्चुअल मशीन सर्च करूं, तो वर्चुअल मशीन कई सारे तरीके से हो सकती है। वर्चुअल मशीन एक सर्वर लेवल पे भी वर्चुअल मशीन होती है, कई जगह वर्चुअल मशीन्स होती हैं, वीएमवेयर भी वर्चुअल मशीन होता है ना। या और हम आर्टिकल्स में अगर हम आ जाएं, अगर मैं बात करूं कि रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, तो अब रिसर्च आर्टिकल्स में हम रिसर्च आर्टिकल क्या ढूंढना चाह रहे हैं, किसी ने एक ब्लॉग पे रिसर्च आर्टिकल्स डाल दिया है वो, या हमारा एक साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल। जर्नल या मैगजीन में लोग है ना बहुत कंफ्यूज हुए। जर्नल कौन सा जर्नल, जो हमारे हिंदी न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर के जर्नल। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि जो सर्च इंजन का जो रिजल्ट था वो ह्यूमंस की तरह वो रिलेटिव नहीं होता था, नॉन रिलेटिव रिजल्ट्स कई बार हमको मिल जाते थे। खासतौर से मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ जब लोगों ने एसीओ जब करना शुरू करा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब करना शुरू करा था, तो बहुत ज़्यादा इररिलेटिव कंटेंट है ना मिलना शुरू हुआ था। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है कि जैसे अगर मैंने गूगल पे सर्च करा लैपटॉप, तो अब मैं लैपटॉप जो सर्च किया है वो मैंने खरीदने के लिए लैपटॉप सर्च किया है, किसी लैपटॉप के प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए सर्च किया है, लैपटॉप की हिस्ट्री देखने के लिए कि व्हाट इज़ लैपटॉप देखने के लिए सर्च किया है। किस पर्पस के लिए मैंने लैपटॉप सर्च किया है मुझे आइडेंटिफाइड नहीं होता था, या मुझे किस टाइप का सेट ऑफ रिजल्ट्स दिखाना है वो आइडेंटिफाइड गूगल नहीं कर पाता था। या इन वेब पेजेस, जो हम वेब पेजेस में जो कंटेंट डालते थे सिर्फ वर्ड्स के दम पे, हम कैसे आइडेंटिफाइड करें कि दिस वेब पेज इज बिलोंग्स टू प्रोडक्ट्स, आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, ब्लॉग, कंटेंट, कैसे पता करें, है ना। या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का विजिटिंग कार्ड है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई न्यूज़ है, कैसे पता चलेगा, वो हमें आइडेंटिफाइड नहीं होता था। तो ग्लोबली एक सर्च इंजन ने एक स्कीमा बनाया, सर्च इंजन ने एक डिफाइन करा कि भाई अब हम जितने भी वेब पेजेस आप बनाएंगे दुनिया में, अब जो भी वेब पेजेस आएगा वो स्कीमा डिफाइन करेंगे। स्कीमा मतलब वो बताएंगे कि आपको स्कीमा बताना पड़ेगा। स्कीमा, स्कीमा बताना पड़ेगा। स्कीमा में क्या बताते हैं कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वेब पेज में ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि दिस कंटेंट इज बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें मल्टीपल टाइप है, आप हर चीज़ उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई पोस्ट आर्टिकल है ना, रेसिपी रेसिपी है, क्या चीज़ है ना, किसी ऑथर्स की डिटेल है, कोई पिक्चर है, कोई यूआरएल है। हर चीज़ को इस डिफाइन करने के लिए उनने स्कीमा मेथड बताया कि आपको अपने वेब पेज में स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्कीमा से क्या होता है, अब सर्च इंजन को ये पता चल जाता है कि जो हमने वेब पेज जो हमने डाला है उसको किस सेट ऑफ रिजल्ट्स में आपको दिखाना है। इसमें अगर हम एक और जोड़ लें तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो है ना, किस सेट ऑफ रिजल्ट्स में दिखाना है। मतलब अगर मैं अब लैपटॉप सर्च करता हूं, तो वो आप देखना, आप गूगल पे जब सर्च करते हैं लैपटॉप सर्च करेंगे तो वो आपको स्टार्टिंग में ही एज ए शॉपिंग आपको दिखा देगा, जिसमें कुछ सेट ऑफ लैपटॉप्स के डिस्क्रिप्शंस आपको शो करेंगे, है ना। ये मैं अभी आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, है ना। कुछ पोस्ट आपको आना शुरू हो जाएंगे, फिर रेस्ट ऑफ रिजल्ट्स जो होगा वो वर्ड बेसिस पे होगा या रैंकिंग बेसिस पे होगा। तो हमें यह है ना स्कीमा, अपने एचटीएमएल गैली में भी हमको स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा हर हालत में। अगर हम स्कीमा, और स्कीमा भी मल्टीपल स्कीमा होते हैं, कौन कौन से स्कीमास होते हैं हमारे एक आर्टिकल के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा होता है, एक आर्टिकल का स्कीमा होता है, एक ऑथर और मल्टीपल ऑथर्स के स्कीमास होते हैं, पिक्चर्स का स्कीमा होता है, यूआरएल का स्कीमा होता है। ऐसे मल्टीपल स्कीमास होते हैं जो आपको अपने एचटीएमएल गैलीज में डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं तो उसको वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो रिजल्ट आता है उसमें वो आपके एचटीएमएल को पहुंचाएगा, आपके वो स्पेसिफिक कैटेगराइज्ड आर्टिकल्स की लिस्ट में सर्च रिजल्ट्स में नहीं पहुंचाएगा। अब स्कीमा फॉलो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि 90% लोग स्कीमा फॉलो नहीं करते हैं अपने एचटीएमएल में। इट मीन्स कि अगर आप स्कीमा फॉलो करते हैं
और सेम वर्ड्स हैं, सेम सर्च वर्ड्स है। किसी ने वर्ड्स सर्च करा, सर्च रिजल्ट में वर्ड्स सर्च करा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रिसर्च जर्नल इन क्लिनिकल ट्रायल, ऐसा करके किसी ने सर्च करा, तो वो 90% में भी वो वर्ड्स उसको मिला, 90 वेब पेजेस में उसको वो वर्ड्स मिला, और 10 वेब पेजेस में भी वर्ड्स मिला। लेकिन 10 वेब पेजेस क्या है, स्कीमा को फॉलो कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है हमें वो इन वेब पेजेस के ऊपर रखेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर रखेगा। तो आप अगर अपने एचटीएमएल में स्कीमा और डिफाइन कर देते हैं, और वो क्रॉल्ड हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्रॉल्ड हो जाता है। जो स्कीमा जो है वो ये डिफाइन करता है कि आपको किस तरीके से कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्प्ले करना है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है ना। और इसको डिफाइन करने के अलग अलग मेथड हैं, और वो क्रॉल भी होना चाहिए। आफ्टर क्रॉलिंग जाहिर सी बात है जो स्कीमा फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके केस में आपका जो सर्च इंजन में जो पोजीशन होगी वो उन नॉन स्कीमा के ऊपर होगी। इन 10 में आपका भी कंपटीशन चलेगा, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे चलेगा, लेकिन उन 90% लोगों से आप ऊपर रिजल्ट में आएंगे। अब स्कीमा में आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेटा आपको डिफाइन करना होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब दो मेथड होती है, एक टैग बेस्ड होता है और एक जेसन डेटा होता है। तो टैग बेस्ड में क्या होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड्स का कंसेप्ट इरिटेट करता है, मतलब वो डिस्टर्ब करता है, वो नहीं एडजस्ट हो पाता। तो आपको जो डिफाइन करना है वो जेसन डेटा डिफाइन करना है, दोनों चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी और आर्टिकल्स के लिए। आपके में क्या क्या आ रहा है, एक तो सबसे पहला जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना, और आर्टिकल को डिफाइन करना, बताना कि भाई आपका ये जो एचटीएमएल सेट है उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है, एक आर्टिकल की डिटेल है, उसके बाद एक कॉन्टेक्ट डिटेल होगी, है ना। गूगल एनालिटिक तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये हमें अपने आर्टिकल्स में डिफाइन करना है, लेकिन जेसन डेटा के फॉर्म में, ठीक है। अब जेसन डेटा में आपको एचटीएमएल आप जब बना रहे हैं, हमने लास्ट एक वीडियो में देखी है कि हम मैंने आपको एचटीएमएल फुल एचटीएमएल बनाना आपको मैंने बताया है, लेकिन उसके अंदर जेसन डेटा नहीं बताया है ना। अब जेसन डेटा की ये एक स्कीमा होता है जो हम एक दो वीडियोस के बाद हम जेसन डेटा के साथ आपको आर्टिकल्स कैसे बनाना है वो बताऊंगा, एक टूल का यूज करके। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि भाई स्कीमा को हमें डिफाइन करना है एचटीएमएल के अंदर। ऑनलाइन में आपको कुछ दिखा देता हूँ। मैं इस पे सर्च करता हूँ स्कीमा। आपको एक वेबसाइट मिलेगी, जस्ट स्कीमा डॉट ओ आर जी, जस्ट स्कीमा डॉट ओ आर जी, है ना। इस कोलैबोरेटिव कम्युनिटी एक्टिविटी विद अ मिशन टू क्रिएट मेंटेन प्रमोट स्कीमास फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑन द इंटरनेट। मतलब हमारा जो पहले जो कंटेंट हम गूगल पे या इंटरनेट पे जो डालते थे वो अनस्ट्रक्चर्ड होता था, मतलब उसकी कोई प्रॉपरली नहीं डालता था, जिसको जैसा मन होता था वैसा डाल देता था, और हम उस सर्च इंजन्स को कंफ्यूज करते थे कि ये हमारा डेटा क्या चीज़ है। वो आइडेंटिफाइड डेटा नहीं होता था, बस डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं। अब ये एक स्कीमा इन्होंने डिफाइन करा कि बताया कि भाई आपको किसी तरीके से कोई चीज़ अगर डिफाइन करना है, कोई चीज़ डालना है, तो आपको स्कीमा के फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा। जिससे फाउंडेड बाय किस किस ने, गूगल सर्च इंजन ने, माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन ने, याहू सर्च इंजन ने, और ये येंडेक्स करके है, इन्होंने है ना स्कीमा डॉट ओ आर जी की वोकेलेबरीज बताई, और एक कम्युनिटी स्टार्ट करी जो ये डिफाइन करती है कि भाई आप अपने अपने वेब पेजेस जो बना रहे हैं वो आपको किस फॉर्म में बनाना है। तो कौन कौन से स्कीमाज होते हैं, देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा होता है, पर्सन मतलब ऑथर का स्कीमा होता है, प्रोडक्ट का स्कीमा होता है, ऑफर का बिजनेस, लोकल बिजनेस, रेस्टोरेंट, इवेंट, रेसिपी, बहुत सारे होते हैं। और अपना जो आर्टिकल्स का आएगा वो क्रिएटिव वर्क में आएगा, ये देखिए क्रिएटिव वर्क, रेसिपी।
ऐसे बहुत सारे स्कीमास आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम देखें ये क्या है, वन पेज पर टाइप स्कीमा। ये थिंग्स है जिसमें एडिशनल टाइप, टाइप हम देख रहे हैं थिंग, थिंग, अबाउट, कैटेगरी, कैरेक्टर एट्रीब्यूट, आइटम, आइटम लिस्ट। ठीक है। तो हमारे लिए कौन कौन से स्कीमा ज़रूरी होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। आपको अपने स्कीमा में ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल देनी है। अब इसमें जो कुछ होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं डिफाइन करना, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। एड्रेस, जैसे आपको अपना एड्रेस देना है ना, ब्रांड, डिपार्टमेंट, ईमेल, है ना, कोई नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेशन, लोगो। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक लोगो होता है ना, इमेज। ऐसे कई सारे आपको डिफाइन करने होते हैं। और अगला एक एक होता है, देखिए ये, तो हमें एक फॉर्म होता है माइक्रो डेटा, आरडीएफ, जेसन डेटा। तो हमें जो डिफाइन करना है वो जेसन डेटा में डिफाइन करना है। आपको ये एचटीएमएल में आपको ये वाली स्क्रिप्ट इस तरीके से डिफाइन करके आपको लिख के डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कंटेक्स्ट स्कीमा, टाइप ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, एड्रेस में आपका एड्रेस लोकेलिटी डालेंगे, पोस्टल कोड डालेंगे, स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे, ईमेल डालेंगे, फैक्स नंबर नहीं होगा तो हम इस वाली लाइन को हटा देंगे। मेंबर, टाइप ऑर्गेनाइजेशन ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हटा देंगे, एलुमनी भी हटा देंगे। गूगल का कोई एड्रेस होगा तो हम गूगल एड्रेस डालेंगे। टेलीफोन, टेलीफोन है ना, ये देखिए टेलीफोन दिख रहा है। ऐसे रिव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, है ना। सिर्फ कॉन्टेक्ट टाइप है ये। टाइप क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन, सबसे स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल टू। देखिए एक ये बहुत बड़ा डिफाइन किया हुआ है, मल्टीपल कॉन्टेक्ट टाइप्स हैं। एक इसके अंदर है, इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दिखा रहा है, रोल नेम दिखा रहा है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में हम मल्टीपल इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, जिससे गूगल को ये पता चल जाएगा कि इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। मतलब कहीं हम अपने आर्टिकल्स में अपने ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल डालेंगे। जैसे मैं आपको एक जर्नल के थ्रू बताता हूँ। ये एच है। एच का हम मेन यूआरएल उठा लेते हैं, कॉपी। अब इसको टेस्ट करने का भी एक तरीका है, गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल, आप जिससे मार्कअप को टेस्ट कर सकते हैं। यूआरएल पेस्ट, रन टेस्ट। ये आ गया। देखिए आर्टिकल का डेफिनेशन है, टाइप आर्टिकल, हेडलाइन। मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है ना आता जाएगा, आर्टिकल सेक्शन, रिसर्च आर्टिकल, पेज स्टार्ट, पेज एंड, एब्स्ट्रैक्ट, इमेज का यूआरएल, कीवर्ड्स, डेट पब्लिश, डेट क्रिएटेड, यूआरएल, डिस्क्रिप्शंस। ऑथर में पर्सन तुषार दकाते इसका ऑथर हैं। पब्लिशर में डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजेशंस, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यूआरएल, ईमेल, लोगो, इमेज ऑब्जेक्ट, उस इमेज का लोकेशन, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ईमेल, कस्टमर सर्विस। मेंटेनर में ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये हमने देखो अपनी डिटेल डाल के रखी हुई है, मेंटेनर कौन है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता हूँ, इसने देखिए डेट मॉडिफाइड में एक एरर दिया है कि भाई डेट मॉडिफाइड जो है गलत आ रही है। इसका मतलब डेट मॉडिफाइड की स्कीमा कहीं गलत लिखी हुई है। इसमें ये बोल रहा है कि आपने डेट मॉडिफाइड यहाँ पर प्लीज प्रोवाइड अ वैल्यू इफ अवेलेबल, है ना। ये एक सिंगल है, इसमें हमने कहीं भी आपको डेट मॉडिफाइड प्रोवाइड नहीं किया है। किस वाली स्कीमा में, किसी एक स्कीमा में डेट पब्लिश दिया है, क्रिएटेड दिया है, बट डेट मॉडिफाइड नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल्स जो बनाएंगे, प्रीवियस तो एडिट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये स्कीमा भी अपडेट होता रहता है, तो प्रीवियस एडिट करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम जो नेक्स्ट जो बनाएंगे उसमें अब हमें डेट मॉडिफाइड भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। तो ऐसे मल्टीपल आप जो है
ये हमने एक डिफाइन किया हुआ है स्ट्रक्चर डेटा। और ये देखो किस फॉर्म में डिफाइंड है, ये देखिए ये स्क्रिप्ट लगी हुई है जेसन एलडी। हमारा तो ये वो आर्टिकल है जो हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पर ये आर्टिकल वो है जो दिख रहा है। इट इज़ अ कंटेंट, हेडिंग है, टेबल्स हैं, उसका इमेजेस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, ये तो हमें एक दिख रहा है, ये रेफरेंसेस हम डाल रहे हैं, है ना, ये लिंक्स डाल रहे हैं। बट ये आर्टिकल्स क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है, क्या है, वो हमने जो है एक स्कीमा में डिफाइन किया हुआ है। और जैसे ये स्कीमा डालते हैं ये पूरा स्कीमा फॉर्म में आ जाता है। तब सर्च इंजन को क्या है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, वो तुरंत समझ जाएगा दिस इज अ आर्टिकल, उसकी हेडलाइन है, उसका सेक्शंस, स्टार्ट पेज, एंड पेज। अब ये एज अ रिसर्च आर्टिकल्स के तौर पे इसको गूगल लेगा और ट्रीट करेगा। तो ये एक मेथड, स्कीमा की मेथड है जो आपको अपने HTML गेलीज में हर हालत में लेना है। एक तो क्लीन HTML की बात हो रही थी कि भाई क्लीन HTML होना चाहिए, है ना, क्लीन HTML के साथ साथ आपको अब स्कीमा भी डिफाइन करना है। अब जैसा ये सर्च इंजन के लिए एक डेफिनेशन होती है, ऐसे ही एक सोशल मीडिया के लिए भी एक डेफिनेशन होती है ना, ओपन ग्राफ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपन ग्राफ के बारे में, ओपन ग्राफ की जो है आपको मैं डिटेल दूंगा कि ओपन ग्राफ क्या यूज़ होता है, ओपन ग्राफ का कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।